मैं आज आपको एक बिल्कुल नई प्रकार की टेक्निक बताने जा रहा हूं और ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार है जो जॉब करते हैं, जो रोज़ पानी नहीं डाल सकते। इसमें जो मैं फर्टिलाइज करता हूं महीने में एक बार में, तो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी खाद आपके पास है, यानी कि गोबर की खाद जैसे आपके पास है, तो एक यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन कुछ बहेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। नए नए प्रकार के फूल हम लगाते हैं, बहुत सारी सब्जियां हम इसमें लगाते हैं। अब सर्दियां आने वाली है, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की साइड से कहीं रहते हैं या सेंटर पार्ट में रहते हैं तो इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं और साथ में कुछ फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। दोस्तों, गुलदाउदी और डहलिया या दूसरे प्रकार के बहुत सारे फ्लावर्स, हमारे जो सीजनल फ्लावर्स हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन दोस्तों साथ साथ में कुछ हमारे परमानेंट फ्लावर्स होते हैं जो बहुत अच्छा हमें विंटर के अंदर भी रिजल्ट देते हैं। तो इन्हीं प्लांट्स में से एक जो परमानेंट प्लांट है हमारा हिबिस्कस, जो हम सबको बहुत पसंद है। इसमें देसी, हाइब्रिड सब टाइप के आते हैं। मैं आज देसी की बात नहीं करूंगा क्योंकि विंटर के अंदर अब हमारा देसी प्लांट चलेगा नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि इस वक्त भी अच्छी तरह से जो फ्लावरिंग हमें देता है वो हमारा हाइब्रिड वाला जो गुड़हल है वो बहुत अच्छी प्रकार से हमें, देखिए, इस प्रकार से फ्लावरिंग देता है। ये शाम का वक्त है और आप देख रहे हैं धूप के कारण इसके पत्ते साइज से थोड़ा थोड़ा सा खराब से हो गए, लेकिन देखिए दोस्तों, फ्लावर का साइज मेरी हथेली से बड़ा, यानी कि ये काफ़ी बड़ा साइज इसका फ्लावर का आया हुआ है। और इस प्रकार आप इसमें देखेंगे बर्ड्स, देखिए ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से सुंदर बर्ड्स ये बनी है, इधर बना है, इधर बना है, साथ में दो दो तीन तीन चार चार बर्ड्स इसमें बन रही हैं और भी साथ में बन रही हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही फ्लावरिंग अगर आप भी चाहते हैं तो मैं आज आपको एक बिल्कुल नई प्रकार की टेक्निक बताने जा रहा हूँ और ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार है जो जॉब करते हैं, जो रोज़ पानी नहीं डाल सकते। 8-10 प्लांट उन्होंने रखे हुए हैं, 15-20 प्लांट रखे हुए हैं। तो मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिससे कि आप अपने प्लांट को बहुत अच्छी तरह से वाटरिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ में उनको फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और आपका प्लांट मरेगा भी नहीं। दोस्तों, ज़्यादातर जो हमारी दिक्कत होती है, प्लांट्स को हम लाते हैं, अपना रिपोर्ट करते हैं, कुछ समय बाद हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, लेकिन रीज़न क्या होता है हमें समझ में नहीं आता है। ज़्यादातर रीज़न ये होता है कि हम पानी के ऊपर पानी दे देते हैं, हमें पानी डालना ही नहीं आता। अगर मैंने वाटरिंग करना सीख लिया तो मैं गार्डनिंग की आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, यानी कि मेरे को आधी गार्डनिंग आ गई। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप ये देखिए, मेरे अडेनियम के फूल आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत खिले हुए हैं। ये देखिए भर भर के इस वक्त हमारे फ्लावरिंग हो रही है और इनमें मैंने आपको बार बार ये बोला कि मैं कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता हूँ। तो देखिए, कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम बार बार इनको फर्टिलाइज कुछ ना कुछ देते रहेंगे या केमिकल इनको फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो क्या होगा कि प्लांट की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाएगी। दोस्तों, मैंने बरसात के अंदर पूरा अपना प्लांट हमेशा बाहर रखा, तो आप देख रहे हैं इसका कितना अच्छा फॉलिज बन गया। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए खूब फैलाव आया और जितनी ब्रांचेस होंगी उतना इसमें फ्लावरिंग होगी। ये हमेशा सत्य है। अभी इसमें हर ब्रांच में इसमें फ्लावरिंग होगी और ये फ्लावरिंग मेरी नवंबर तक कम से कम रहने वाली है। तो अडेनियम के साथ साथ जो दूसरे प्लांट्स भी हैं वो भी इस वक्त हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज मैं आपको क्या नया बताने जा रहा हूं और क्यों आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है और साथ साथ में जो भी कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं लिखिए, आपको क्या प्रॉब्लम आती है। जिस वीडियो को मैं बनाता हूं उससे संबंधित उस वीडियो में प्रॉब्लम डाला करें। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको दूसरे के भी आंसर दे पाऊं, लेकिन आप उस वीडियो से रिलेटेड वहीं पर डालेंगे तो अच्छा लगता है। तो आप ये देखिए, मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्लांट है और आप ये देख रहे हैं इस प्रकार की एक पेंट वाली बाल्टी के अंदर रखा हुआ है। ये मैंने एक्सीडेंटली रखा दोस्तों। ये बरसात के दिनों में ये प्लांट को मैंने कहीं पर लगा रखा था और जब मैंने इसको निकाला वहाँ से तो दोस्तों मैंने देखी कि इसके अंदर छोटी छोटी नीचे से रूट्स आ गई थी, नीचे से यहाँ से रूट्स आ गई थी। तो पहले भी मैंने ये टेक्निक आपके साथ शेयर की हुई है और पहले भी मैं ऐसे करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस प्रकार से एक बाल्टी ली, उसके अंदर ये पानी भर देता हूँ मैं और मैंने ये छोटी छोटी जो रूट्स आई हुई थी इसको इसके अंदर डिप करके रख दिया। अभी आप पानी देख रहे हैं बहुत नीचे तक है, तो आधी से ज़्यादा पानी मैंने इसके अंदर भर दिया जितना ये प्लांट इसमें डिप हो रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी रूट्स बनती गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो फाइबरस रूट है यही प्लांट की हमारी सारा न्यूट्रिशन वगैरह पानी से, मिट्टी से यही लेती हैं। आप देखेंगे मेरा प्लांट ऊपर से आपको बिल्कुल हमेशा सूखा नज़र आएगा। यहाँ से अभी आप देखिए, ये पानी मैंने अभी हल्का सा इसमें डाला है इसलिए ऊपर से इसको धोने के लिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सूखा सूखा नज़र आता है, लेकिन नीचे से इसके अंदर पूरा वाटरिंग रहती है। तो अगर मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि अगर आप जॉब में हैं या अगर आप 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो इस प्रकार से कुछ सेल्फ वाटरिंग प्लांट तैयार कर लीजिए।
आपके पास ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार की बाल्टी ही हो, कोई दूसरा ऐसा गमला ले सकते हैं जिसके अंदर ये गमला फिट आ जाए और नीचे उसमें पानी बहे ना, निकले ना, और वो पॉट भी आपका सुंदर लगे। ये भी सब चीज़ें देखने के लिए होती है। ये तो मेरा टेम्परेरी अरेंजमेंट है, लेकिन ये मैंने अभी कंटिन्यू किया हुआ है और इसको मैं पूरी सर्दी कंटिन्यू करूँगा। इसको फरवरी के अंदर जाके किसी दूसरे पॉट में मैं इसको लगाऊंगा। अब बात रही कि दोस्तों इससे हमें क्या फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि हमें इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 10 से 15 दिन तक हमारा ये पानी आराम से चलता है। गर्मियों के अंदर 4 से 5 दिन हमारा ये पानी आराम से चल जाता है। आपका प्लांट मरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मरेगा। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपको। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो भी न्यूट्रिशन है, हम पानी डालते हैं ना, कई बारी ज़्यादातर पानी उसमें से बह जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन भी उसमें बहते हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन कुछ बहेगा नहीं। जो भी होगा, अगर आपने पानी से भी इसमें गलती से डाल दिया तो वो पानी नीचे चले जाएगा और वो जड़ वहाँ से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसमें जो मैं फर्टिलाइज़ करता हूँ, महीने में एक बार मैं इसमें देता हूँ सागरिका। और वो कितना डालता हूँ दोस्तों, बिल्कुल इसमें से आधा चम्मच, यानी कि आधे से भी आधा चम्मच, सिर्फ आप कह सकते हैं कि 10-12 बूंदें, 10-12 बूंदें, जी हाँ, ड्रॉप्स सिंपल आप निकालिए और चम्मच से डालते हुए इस पानी के अंदर मिला दीजिए। आप भूल जाइए, अपने उसमें एक बारी लिख लें या माइंड में रख लीजिए कि मैंने इसको आज ही दे दिया है। अब उसके कम से कम 10 से 15 दिन बाद आप इसमें दूसरा कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। क्या मेरे को हमेशा CBD देना है या मेरे को दूसरे फर्टिलाइज़र भी देने? नहीं दोस्तों, आपको समय के हिसाब से इस पर फर्टिलाइज़ करना होगा। जब आपका प्लांट ग्रोथ होगा तो उस समय सीवीड्स के साथ साथ आपको इसको नाइट्रोजन देना होगा। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी खाद आपके पास है, यानी कि गोबर की खाद जैसे आपके पास है, तो एक मुट्ठी आप गोबर की खाद ले लीजिए और उस एक मुट्ठी गोबर की खाद को आपने सिंपल क्या करना है, एक कपड़े के अंदर एक पोटली बनाते हुए एक छोटे से जग के अंदर उसको भिगो लें और उसको भिगोने के पश्चात उसको 24 घंटे उसमें छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको पोटली को निचोड़ते हुए उसमें से जो भी लिक्विड आ रहा है दोस्तों, उसको इकट्ठा कर लें और उसको उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 20 ml इसके अंदर डाल दीजिए। 20 ml कितना होगा दोस्तों, 4-5 चम्मच आएगा, यानी कि 5 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए, बस ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। छोटा सा कप अगर आधा डालते हैं या आप 50 ml से 100 ml भी इसमें डाल देते हैं उसको, तो वो बहुत है इसके लिए, इतने बड़े प्लांट के लिए। तो उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मिली होगी। तो आप फिर भूल जाइए, आपको जब भी आप इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, उस पानी को हटाना नहीं है और 20 से 25 दिन तक वो फर्टिलाइज़र आपका वर्क करेगा। धीरे धीरे आपकी रूट्स उसमें से लेती रहेंगी, आप देखेंगे कि आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और दोस्तों, अगर आपका प्लांट उसके बाद धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ हो गया है, अब आपको इसमें फ्लावरिंग लेनी है, तो आप इसमें फास्फोरस से रिलेटेड, कैल्शियम से संबंधित या फिर पोटास से संबंधित जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास है वो आप इसमें दे सकते हैं। देखिए, गोबर की खाद हमने डाली तो उसके अंदर फास्फोरस भी थोड़ा सा आ जाता है। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच रॉक फॉस्फेट या 1 चम्मच बोन मिल का पानी बनाते हुए, या राख बहुत अच्छी काम करती है, कैल्शियम भी होता है उसमें, पोटास भी होता है, वो भी एक चम्मच भिगाकर पानी में भिगोइए, ओवरनाइट रहने दीजिए, अगले दिन इसके अंदर डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं लेना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। सिर्फ 1 चम्मच राख लेनी है आपको। आप रॉक फॉस्फेट ले रहे हैं तो वो 2 चम्मच, बोन मिल ले रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच बस। और उसको बोन मिल के लिए आपको 2 से 3 दिन उसको रखना होगा अच्छी तरह से, जब वो अपना रस छोड़ देगा। उसके बाद उस जो बोन मिल को जो छना हुआ पार्ट है उसको आप किसी प्लांट में दूसरी जगह डाल सकते हैं, लेकिन उसका पानी इसमें डाल दीजिए। बहुत अच्छा आपको इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती है, आपका प्लांट ग्रो होता रहता है। जब आप देखें कि छोटी छोटी बर्ड्स इस प्रकार से बनने वाली है, आप अपने प्लांट को ऑब्जर्व करते रहिए कि आपने देखा कि इस प्रकार की छोटी छोटी बर्ड्स उसमें बन रही हैं। ये तो बड़ी बर्ड्स हो गई हैं, इस प्रकार की छोटी से जब निकलनी होती हैं तब इसमें उस वक्त आप इसको पोटास दीजिए। जैसे देखिए, मैं इसमें से क्या करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने बना रखा है बायो एंजाइम्स अपने केले के छिलकों का। इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। इसको छानते हुए बस एक छोटा सा चम्मच, ये देखिए इतना, ये बहुत है दोस्तों इसके लिए। ये मैं इसमें पानी में आराम से इसको मिला लेता हूँ। देखिए, इस प्रकार से इसको मैंने निकाला और अपनी पानी के अंदर इसको इस प्रकार से डाल दिया। ये बहुत है अब इसके लिए, और इसके अंदर बहुत अच्छी पोटास इसको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा पोटास भी आपने नहीं डालना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो अब आप देखेंगे कि आपके फ्लावर का साइज़ बड़ा आएगा, फ्लावर्स आपके चमकीले आएंगे, बर्ड्स आपकी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इसमें आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाल दिया और इस प्रकार से पोटास भी डाल दिया। आप इसके बदले इसमें NPK भी डाल सकते हैं।
NPK का इसमें स्प्रे कर सकते हैं। कभी कभी प्लांट को थोड़ा सा नहला लीजिए। इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज़ जो हिबिस्कस को जो पसंद नहीं है वो है, इसमें एक तो मिलीबग का बहुत अटैक होता है। जो छोटे छोटे वाइट प्रकार के कीड़े आते हैं, मिलीबग बहुत खतरनाक चीज़ होती है और हिबिस्कस को वो बहुत प्यार करता है। हिबिस्कस तो उसका बिल्कुल ऐसा परमानेंट घर जैसा हो ऐसा है। तो वो सफ़ेद सफ़ेद कीड़ों को आपने समय समय पर इस प्रकार से ढूंढता रहना है। अगर उनको हो जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, उनको आप हल्का सा एक ब्रश पर थोड़ा साबुन या ऑयल लगाते हुए और एक नीम ऑयल डालते हुए पहले उसका स्प्रे कर लें, फिर ब्रश से उनको साफ़ कर दीजिए होने से पहले, क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाए ना फिर मेरे को वो डाली काटनी पड़ती है। ये मिलीबग बहुत ख़राब चीज़ होती है, केमिकल दवाई अगर आप नहीं डालते हैं तो। और अगर दोस्तों एक चीज़ और इसमें जो ज़्यादा अटैक होता है, ख़ास तौर पर बदलते हुए मौसम में या बारिश में, अगर आपकी बर्ड्स बहुत अच्छी बन रही हैं तो उस वक्त आप देखेंगे, मेरे इसमें भी थोड़ा सा अटैक हो रखा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस वक्त थोड़ा शाम हो गई है, ये आप देख रहे हैं जो काले काले आ रहे हैं, ये है माइट्स। ये देखिए इनका अटैक हो रखा है। तो इसके लिए आप, इसके लिए बढ़िया है ओमाइट्स जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होता है, या नीम ऑयल कोई सा भी ले लीजिए, नीम ऑयल भी ले लीजिए। और 1 लीटर पानी के अंदर नीम ऑयल को 3 ग्राम और ओमाइट्स को 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम डालते हुए उसका स्प्रे कर दीजिए शाम के वक्त। ये बिल्कुल सही वक्त है, उस शाम के वक्त में इसको अच्छी तरह से इसकी तेज़ पानी से उसका स्प्रे कर दीजिए और दूसरे तीसरे दिन इस प्लांट को नहला दें। आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो माइट्स उग रहे हैं वो सारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं। एक दिक्कत और सबसे बड़ी आती है कि आप देखेंगे हिबिस्कस के प्लांट के पत्ते इस प्रकार से आपके मुड़ जाते हैं, उनको मतलब कल्ली हो जाते हैं। वायरस रोग इसके अंदर आ जाता है। वायरस रोग के अलग अलग रीज़न होते हैं, वो डिटेल वीडियो हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके प्लांट के पत्ते इस प्रकार से मुड़ रहे हैं तो आपको उसमें लगातार आपको किसी भी अच्छे पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हुए 3 से 4 बार उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी कि 1 महीने में 4 बार या कम से कम हर 15 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कीजिए। इसके लिए मेलाथाइन बहुत अच्छा होता है या इमिडाक्लोप्रिड बहुत अच्छा होता है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल जब अगर ज़्यादा अटैक हो जाए फिर उतना काम नहीं करता है। और जब तक आपके प्लांट के पत्ते सही नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, आपका प्लांट फ्लावरिंग पर नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। हिबिस्कस दोस्तों एक ऐसा प्लांट है जिसको आपने खाद ज़्यादा डाल दी ना तब भी ये ग्रोथ की तरफ जाएगा, फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर देगा। बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इन चीज़ों को हमेशा समझें। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप जब मेरे को बताते हैं कि मैंने ये भी डाला वो भी डाला मेरे प्लांट में, इसीलिए फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि हम सारी चीज़ें उसमें करने की कोशिश करते हैं, अपने प्लांट को हम मार डालते हैं। ये चीज़ें हमने नहीं करनी है। गार्डनिंग थोड़ा पेशेंस का नाम है। अपने प्लांट को थोड़ा सा ग्रोथ होने दें, आप देखेंगे कि समय आने पर आपका प्लांट बिल्कुल फ्लावरिंग कर रहा है। बस बेसिक चीज़ों को करना है आपने कि उसको थोड़ा सा हमें भोजन भी देना है। जब प्लांट का ग्रोइंग टाइम है, जब प्लांट हमारा ग्रोथ ले रहा है, पॉट के हिसाब से ग्रोथ ले रहा है, तो उसको ग्रोथ लेने दीजिए। और जब फ्लावरिंग ले रहा है तब उस वक्त उसको फ्लावरिंग दें। और प्लांट को ये समझें कि इसका कौन सा पीरियड है, डोरमेंसी पीरियड इसका कब है और कब प्लांट का हमारा जो है ब्लूमिंग टाइम होता है, उसी हिसाब से आप करें। अब कई बार क्या होता है कि अगर डोरमेंसी पीरियड चल रहा है और मैं उसमें अगर पोटास का या दूसरी चीज़ों का स्प्रे करूँगा तो दोस्तों करते करते एक दिन मैं अपने प्लांट को मार डालूंगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अडेनियम है, जैसे अब विंटर है, अब मैं इसमें पोटास का ज़बरदस्ती स्प्रे करूंगा या कुछ और चीज़ें डालूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी नवंबर आते आते ये सारी फ्लावरिंग मेरी लगभग धीरे धीरे ख़त्म होगी। ठंड का असर इन प्लांट्स पर पड़ेगा और ये अपनी फ्लावरिंग बंद कर देंगे। इसी प्रकार से हिबिस्कस है, बहुत ज़्यादा जब ठंडा हो जाएगा तब ये अपनी फ्लावरिंग को बहुत कम कर देगा। लेकिन अभी इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और अभी होएगी दिसंबर तक। जनवरी के में थोड़ा सा कम हो जाती है और फिर उसके बाद फरवरी मार्च से इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। आप मेरे से ये कह सकते हैं कि मैंने आपको फर्टिलाइज़र बता दिया, ये सब आपने करना है। अब आप कहेंगे कि ये रूट्स हमारी आएंगी कैसे, मैं कैसे ऐसे रूट्स लेके आऊँ, हमारे तो ये रूट्स नीचे नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए कि क्या है दोस्तों। मैंने जब इस गमले के अंदर इस प्लांट को लगाया था नीचे से, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पर इतनी लेयर कोई भी चीज़ नहीं डाली, इसमें पत्थर कंकड़ कुछ नहीं डाले हुए, सिर्फ सूखे पत्ते डाले थे। सूखे पत्ते डालते हुए मैंने इस प्लांट को लगा दिया था और गर्मी के अंदर मैंने इसको रिपोर्ट किया था। अप्रैल मई के अंदर मैंने इसको रिपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तब, और मेरे को लग रहा था कि उस समय अगर मैं ये लाल मिट्टी के अंदर रखूँगा मेरा प्लांट कभी भी मर सकता है। और उसके बाद मैंने क्या किया था कि गर्मी के अंदर अपने प्लांट को बचाने के लिए दोस्तों मैंने इसको किसी अपनी दूसरे क्यारी के अंदर रख दिया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए।
ये एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बोगनवेलिया की है। देखिए मैंने कटिंग से लगाया था और आप देख रहे हैं इसमें कटिंग से अब देखिए फ्लावरिंग भी आ गई है। बहुत सारे लोगों के वो थे कि हम जब बोगनवेलिया को चेंज करते हैं तो हम प्लांट खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ों की आपने सावधानी बरतनी होती है। आप देख रहे हैं इतनी मोटी स्टैम्प है और छोटी छोटी ये ब्रांचेस निकली हुई हैं और ये देखिए इसके अंदर आगे से फ्लावरिंग भी आपको नजर आ रही है। अब इस बोगनवेलिया के अंदर अगर मैं इसी प्रकार से रूट्स लाने हैं तो मेरे को क्या करना होगा। देखिए इसके अंदर भी नीचे से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाल रखा है, ये समझ लीजिए। अभी मैं सिर्फ आपको मैं प्लांट इस प्रकार से वाटरिंग के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि मैंने इसमें यहाँ पर पत्तों की खाद डाली और दूसरा इस प्रकार से अपने प्लांट को तैयार कर लिया। अब अगर आपको रूट्स करनी है तो आपको 3-4 महीने के लिए इसको कम से कम एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो परमानेंट हो। वहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार का गड्ढा बना ले। देखिए इस प्रकार का नीचे से गड्ढा बना लीजिए और इस गड्ढे के अंदर इसको आराम से इस प्रकार से सेट करते हुए रख दें और चारों तरफ से इसको मिट्टी दबा दें। और दोस्तों इसमें आप वाटरिंग समय समय पर करते रहें। ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप इस प्रकार से रखेंगे तो उस वक्त आपको इसमें पानी बहुत कम डालना होगा और ज़रूरी नहीं कि आप इसको गड्ढा रखें। आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप गड्ढा नहीं करना चाहते, आपके पास बड़ी कोई क्यारी है, तो वहाँ पर इसको सिंपल इस प्रकार से रखते हुए थोड़ा सा हल्के से ऐसे पुश कर दें, ये भी आपका काम करेगा। अब क्या होगा, अगर प्लांट का ये काम हमें करना है जब प्लांट की ग्रोइंग स्टेज हो, डोरमेंसी पीरियड में ये अपनी रूट्स को नहीं बढ़ाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब इसकी प्लांट की रूट्स बढ़ेंगी, 1-2 महीने के अंदर ये रूट्स को नीचे नीचे बढ़ाएगा, तो वो रूट्स भोजन के सर्च में धीरे धीरे बाहर को आएंगी और बाहर को आते आते वो पॉट से बाहर आ जाती हैं। आपने देखा है जब आप नर्सरी से कई बार पॉट लेने जाते हैं या थैलियों के अंदर लाते हैं तो उनकी रूट्स बाहर आई होती हैं। वो रीज़न ही यही होता है कि उनकी रूट्स जो है बॉन्डिंग हो गई है और वो धीरे धीरे वहाँ से छेद से बाहर आ जाती है, जो होल्स बने होते हैं उनमें से बाहर आ जाती हैं। बस दोस्तों वही सही समय होता है। जैसे ही उसकी रूट्स बाहर आई, आप उसको पानी में हल्का सा डिप कीजिए, उसकी नीचे की मिट्टी को साफ़ करें, वहाँ पर उसको साफ़ सुथरा कर लीजिए। ध्यान रखिए कि रूट्स आपने ख़राब नहीं करनी है। और इस प्रकार से कोई नीचे से दूसरा कंटेनर ले लीजिए, कोई साफ़ सुथरा कोई ऐसा गमला ले लीजिए। मैंने तो ये सिंपल पेंट की बाल्टी में वैसे ही रख दिया था, लेकिन आप कोई अच्छा सा गमला भी ले सकते हैं। अगर आप परमानेंटली ऐसा करना चाह रहे हैं तो कोई चीज़ ऐसी रख लीजिए जहाँ ये फिट हो जाए, आधे से नीचे ज़्यादा हिस्सा मेरा पानी में चले जाए और नीचे पानी रखिए। पहले सिर्फ आपको 1 महीने तक सिर्फ पानी में ही रखना है, इसको कोई खाद नहीं देनी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने बताया, बहुत थोड़ा थोड़ा, बस 1/4 चम्मच से ज़्यादा कभी खाद मत दीजिए इसको। ज़्यादा खाद आपने दे दी, पानी के अंदर डायरेक्टली रूट्स होती हैं, ये ध्यान रखिए, एकदम से ऑब्जॉर्व करती हैं, बहुत जल्दी आपका प्लांट खराब हो जाएगा। डायरेक्ट सॉलिड खाद कोई भी मत डालिए, वो बहुत समय लगाएगी उसमें बनने में। तो इस प्रकार की जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास हैं वो आप इसमें डालिए। आजकल बाज़ार में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के रूप में सब मिल जाता है। NPK आपके पास है तो बस आपको कुछ नहीं करना है। NPK 19-19 आता है केमिकल में, अगर आप करते हैं तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप केमिकल करते हैं तो NPK 19-19 को लीजिए और सिर्फ 1/4 चम्मच, 1/4 से भी कम, मतलब एक चुटकी लीजिए इस प्रकार से और उसको पानी के अंदर डाल दें और 10 दिन बाद उसको फिर रिपीट कर दें, 10 दिन बाद फिर रिपीट कर दें और फिर 15 दिन के बाद एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दीजिए। तो इस प्रकार से 1 महीने में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट और इस प्रकार से अलग अलग, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा डेवलप्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अब काफ़ी समय हो चुका है, अंधेरा भी हो रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना आप। तो गार्डनिंग की कुछ ऐसे ही अच्छी टेक्निक लेकर मैं आपके साथ आता हूँ, गार्डनिंग को आपके लिए बहुत ईजी बनाता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।